तो मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा, समझे? तेरे पे जुल्म सुना कर दूंगा। इसे रोके कासिम भाई, रोके इसे। छोड़ दो विकी, छोकरा है, छोकरों का दिमाग जरा गर्म होता है। ये नामुमकिन है डॉक्टर काशिफ, क्योंकि हम एक साथ काम करते हैं। और बाय द वे, आप उससे शादी करने वाले हैं। मैं बाप की वजह से लिहाज कर रहा हूँ, वरना। क्या कह दिया ताहिर ने? ठीक ही तो कह रहा है। क्यों बेचे हम अपनी दुकान? किसी की जोर जबरदस्ती है? हाँ, जोर जबरदस्ती है। यहाँ ताकतवर का जोर चलता है, जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस। और अब तो लाठी का भी जमाना नहीं है, पिस्तौल का जमाना है। और दुनिया में सबसे आसान काम इंसान को मारना है। हजारों बखेड़े उनके साथ, 100 परेशानियां हैं, किस किस को मुंह देंगे? तो अपनी परेशानियों के लिए वो मेरी कुर्बानी दे देंगे। बात क्या है? तुम नाजिम से शादी से इनकार क्यों कर रही हो? वो रफीक भाई, मैं बाकर के लिए रबिया का रिश्ता लेने आई। सफिया, फातिमा बहन को चाय पिलाओ, मैं दुकान जा रहा हूँ। रफीक भाई, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। मैं ये शादी नहीं करूंगी। अगर मेरी बाकर से शादी नहीं हुई तो मैं जहर खा लूंगी। तुझे बिन लागे ना जिया, तुझे बिन लागे ना जिया। क्या सोच रहे हैं? बाकिर के जाने से बहुत फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दूसरा लड़का रख ले। 10 साल से मेरे साथ था सफिया, मेहनती, ईमानदार। ग्राहक एक सूट लेने आता था ना, 4 सूट लेके जाता था। मीठी जबान, अच्छा अखलाक, बहुत अच्छा सेल्समैन है वो। तो फिर मसला क्या है? बुला लीजिए उसे वापस और पढ़ा दीजिए बेटी के साथ निकाह। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बस अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मुलाजिम बहुत अच्छा भी हो ना तो उसकी तनख्वाह बढ़ा देते हैं, साल में एक आधा बोनस दे दे आदमी। अब बेटी का हाथ यूं पकड़ के उसके हाथ पे तो नहीं दे देता ना कोई। रफीक, रबिया को नाजिम पसंद नहीं है। तो अब कर ले। रबिया को शादी तो नाजिम से ही करनी होगी। एक बात बताओ, उसने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं, कुछ कहा तो नहीं है। बस फिर फैसला हो गया। दुनिया इधर की उधर हो जाए, रबिया की शादी नाजिम से ही होगी। सो जाओ।
रफीक, उठो रफीक, लगता है आज तो नमाज का टाइम भी चला गया। उठ जाओ रफीक। क्या टाइम हो गया है? 6:30 बज चुके होंगे। आज बहुत थकन लग रही है सफिया, मुझे जरा आराम करना। मैं नाश्ता बना रही हूँ, आ जाओ। जी डॉक्टर साहब। तसल्ली रखिए, उनकी हालत ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको एडमिट करवा रहा हूँ। मगर डॉक्टर साहब उन्हें हुआ क्या है? शदीद जहरी झटके की वजह से उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। आम जुबान में हम उसको फालिज कहते हैं। फालिज? फालिज कैसे? देखिए, फालिज का मरीज़ अमूमन तो सारी ज़िंदगी की नकारा हो जाता है, लेकिन मौत कभी भी हो सकता है। आप अल्लाह से दुआ करें, बाकी हम कोशिश करते हैं। तुम उनको रूम में शिफ्ट करा के मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम फिक्र नहीं करो ताहिर, हम कल ही फूफा जी को नेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा देंगे। मैं आज ही डॉक्टर अंसारी से बात करती हूँ। अगर शगो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इस पर हम बाद में बात करते हैं, पहले फूफा जी को वार्ड में शिफ्ट करना है। अम्मी अम्मी, ये ले अब्बा ठीक है, भाई से बात करें। ताहिर, हेलो ताहिर, कैसे है वो? अम्मा अब्बा ठीक है बिल्कुल, उन्हें यहाँ पर हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया है। ठीक है, तो फिर अस्पताल में क्यों? अम्मा वो 1-2 दिन यहाँ रहेंगे तो। झूठ बोल रहा है तो मुझसे, झूठ बोल रहा है ना? सब मुझसे झूठ बोलते हैं। अम्मा मैंने आपको कहा ना अब्बा ठीक है।
मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। अम्मी आप देख लेना, रबिया भी बहुत जल्द वापस आ जाएगी। तुझे सब पता था ना, तू सब जानती थी, बताया क्यों नहीं? चले जा यहाँ से, मैं तुझे बात नहीं करूंगी। सफिया, तुम रबिया के किए की सजा इसे क्यों दे रही हो? जो कुछ हुआ हमारे नसीब में लिखा था, इसमें इसका क्या कसूर है? बस सफिया, बस दुआ करो बिल्कुल ठीक हो जाए। देखो ताहिर, मैं हरगिज़ ना जाती अगर मेरा जाना ज़रूरी ना होता, मगर तुम फिक्र नहीं करो, मैंने यहाँ के स्टाफ को बोल दिया है, वो फूफा जी का बहुत ख्याल रखेंगे। सगो, तुम्हारा हॉस्पिटल बहुत महंगा है, हम अब्बा को कैसे दाखिल करा सकते हैं? अच्छा तुम इसकी फिक्र नहीं करो, मैं डॉक्टर अंसारी से बात करूंगी, हो सकता है वो मुझे कुछ ना कुछ तो रियायत करेंगे ना। अच्छा हौसला मत हारो ताहिर, वो तुम हिम्मत हार गए ना तो सब गिर जाएंगे। मुझे जाना होगा, देर हो रही है। तुम यहाँ का इलाज अफोर्ड ही नहीं कर सकती हो। हमारे जनरल वार्ड के बेड का किराया 8,000 पर डे है, उसके अलावा फिजियोथेरेपी, मेडिसिन, डॉक्टर के विजिट्स, ये तुम्हारी औकात से बहुत महंगा हॉस्पिटल है। मगर सर आप कुछ रियायत भी तो दे सकते हैं ना, आफ्टर ऑल मैं इस हॉस्पिटल की स्टाफ मेंबर भी तो हूँ ना। शगुफ्ता जी, हमारे यहाँ रोज लोग आते हैं और जाते हैं, तुम आज यहाँ हो, कल निकाली भी जा सकती हो, और वैसे भी तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी शिकायतें जमा हो चुकी हैं। डॉक्टर से तुम ताउन नहीं करती, पेशेंट से तुम्हें हंस के बोलना नहीं आता। सर मैं कोशिश कर रही हूँ। ये मेरा हॉस्पिटल है, कोई नर्सिंग स्कूल नहीं है कि यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। एंड लुक एट योरसेल्फ, लगता है कि आज भी तुम ड्यूटी से गैर हाजिर हो। नहीं नहीं सर, वो मैं अपने फूफा जी को एडमिट करके सीधा यहाँ पर आई हूँ, और मैं अभी यूनिफॉर्म चेंज कर लेती हूँ। ओके देन, जाओ अपना काम करो। बस सफिया, बस अल्लाह से दुआ करो कि सब खैरियत हो। क्यों रो रो के खुद को हलकान कर रही हो? सफिया ये क्या हो गया? अरे रबिया किसके साथ भाग गई? हमारी इज्जत को बट्टा ही लग गया। देखो तो सही ना, तुमने लड़कियों को कॉलेज जाने की इजाजत दी तो दी क्यों? उन पे कड़ी नजर क्यों ना रखी? ना इस उम्र में हमने ये दिन भी देखना था। आपा ये क्या ऊट पटांग बक रही हैं आप? आपसे किसने कहा कि रबिया? किसने कहना था मुझसे? सारा मोहल्ला यही बातें कर रहे हैं, हर किसी की जुबान पे रबिया और बाकिर की कहानी है। मोहल्ले वाले मजे ले ले के बातें कर रहे हैं, और तुम हो कि मुझे कह रही हो कि चुप हो जाओ। जवाब दो, बोलो। झूठ बोलते हैं मोहल्ले वाले, बकवास करते हैं कि रबिया। अच्छा झूठ बोलते हैं ना, तो सच क्या है, हकीकत क्या है कहाँ वो रबिया? बोल, जवाब दे, किस कमरे में छुपी बैठी है वो रबिया? आपा कुछ तो खुदा का खौफ करो, वो तुम्हारी सगी भांजी है। अगर वो किसी के बहकावे में आकर, किसी की बातों में आकर गलत कदम उठा चुकी है, तो तुम तो इस तरह वावेला ना करो। मोहल्ले में जिसे नहीं भी पता उसे भी पता चल जाएगा। और आपा और कुछ नहीं तो अपनी माँ जाई का कुछ एहसास कर लो। ए भाभी, ए ज्यादा हमदर्दियां दिखाने की कोशिश मत करो।
माज आई है, तभी तो बात सुनते ही दौड़ी भी चली आई हूँ। और जो मुझे एहसास हो सकता है वो किसी और को नहीं हो सकता। और तुम भी मेरी बात कान खोल के सुन लो, तुम भी जरा अपनी बेटी की जो बागें हैं ना वो जरा कस के रखो। है ताहिर तक तो बात ठीक थी, लेकिन ये जो नौकरियां करती फिर रही है ना, इंशाल्लाह मुझे तो लगता है जरूर कोई चांद चढ़ा के छोड़ेगी तुम्हारी बेटी भी। हाँ तुम तो चुप हो जाओ, हम दर्द हूँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ, वो भी सगी बहन हूँ। ये चोचलों से कुछ नहीं बनेगा, मी 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 मी, मी करने से। हैं दुनिया ने नाक कटवा के रख दी हमारी बहन है। इस हाल से मुझे चुप कर जा मेरी। तुझे बन लागे ना जिया, तुझे बन लागे ना जिया। वो मुझे धमकी देकर गए हैं, अगर मैंने उसका कहना नहीं माना तो वो मेरे चेहरे पर एसिड फेंक देगा। ये तुम क्या कह रही हो? या खुदाया, तुम्हें तो कंप्लेन करनी चाहिए। किससे करूं? हॉस्पिटल इंतजामिया कहेंगे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, और पुलिस कहेगी कि पहले वो एसिड फेंक दे फिर हम कुछ कर सकते हैं। तो वो चाहता क्या है? हम जैसी जवान लड़कियों से ये मर्द क्या चाह सकते हैं? वक्त गुजारना चाहता है, दिल बहलाना चाहता है मेरे साथ। तुम लोग यहाँ बैठी हो, वो लोग आगा दुरानी को लेकर आ गए हैं। चलो जल्दी करो, तुम लोग की ड्यूटी है वहां पे। चलो जल्दी आओ, हरी अप। इन 2 नर्सेस के अलावा पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो 24 आवर्स इस फ्लोर पे अवेलेबल रहेगा, और इंशाल्लाह आगा साहब को कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे यकीन है डॉक्टर अंसारी। आप जरा इनका बाबा जान पिछले 20 सालों से इस बीमारी से लड़ रहे हैं, एक बहादुर फौजी की तरह, कि जो अपने दुश्मन को अपनी पोस्ट पर कब्जा करने नहीं देता। देखें, ये उनका हौसला है और ये उनकी कुव्वत इरादी की ताकत है, जो वो आज भी अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। उनका कैंसर फैल चुका है, ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं, हम भी जानते हैं। हम तो बस इतना चाहते हैं कि उनकी तकलीफ में कुछ कमी आ जाए। मेरा ख्याल है कि वहाँ ऑपरेशन के बाद उनकी तबीयत में मजीद बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। उन्हें आपके पास एडमिट कराने का मकसद, उन्हें गांव से यहाँ तक के सफ़र की थकान उतारना है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, यहाँ आगा साहब को मुकम्मल आराम मिलेगा। हाँ, एक बात और। जी जी। बाबा जान हमारे कबीले के सरदार और सरबराह हैं। उनकी कराची आमद पर यहाँ के कुछ मुकीम लोग उनकी अयादत के लिए आएंगे। ये सब कुछ आपको कुछ दिन के लिए बर्दाश्त करना होगा। नो प्रॉब्लम समद खान साहब, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। आइए प्लीज। तबीयत अब भी वैसी है शको, अब तो उनकी जबान भी बंद हो गई है। मेरा हंसता मुस्कुराता जीता जागता बाप अब एक जिंदा लाश बन के रहेगी। हौसला करो ताहिर, मैं अभी थोड़ी देर में छुट्टी होने के बाद वहाँ पर आती हूँ। नहीं शको, तुम रहने दो, सुबह से भाग दौड़ कर रही हो, थक गई होगी। तुम्हें भी तो आराम की ज़रूरत है ताहिर। मैं ठीक हूँ, तुम घर चली जाना। नहीं नहीं, थोड़ी देर के लिए ज़रूर आऊँगी मैं वहाँ। लेकिन शको। लेकिन अब कुछ नहीं, चुप हो जाओ, मैं आती हूँ। आप वो शमशेर खान की पेशी 3 तारीख को है, सदाकत को उसके साथ भेज देना। जी। और मौलवी नसीर की बेवा को 1 लाख रुपए पहुंचा देना, और उसकी बेटी की शादी का खर्चा भी दे देना। मैं देख लूँगा बाबा जान, गांव के मामलात आप मेरे ऊपर छोड़ दें। ये सारे तो अब चलते रहेंगे सारी जिंदगी, मौत तक। वो लोग किस वक्त आ रहे हैं? कल सुबह की फ्लाइट है। अच्छा। किधर गई थी आप सिस्टर? जी वो आगा जी के लिए स्पेशल डाइट का बोलने गई थी, डॉक्टर्स ने इंस्ट्रक्शन दिए ना, इसलिए।
लड़की तुम इतनी भागदौड़ मत किया करो, ये काम डॉक्टरों का है। मैं चाहता हूँ कि एक नर्स हर वक्त बाबा जान के रूम में रहनी चाहिए। जी सर, ऐसा ही होगा। अभी 8 बजे सिस्टर गीता आ जाएंगी और सुबह 8 बजे से मेरी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। समझ रहा ना, लड़कियों को कुछ पैसे वैसे दे दिया करो, जरूरतमंद है। भाभी, दूसरी रात भी आ गई, पता नहीं कहाँ होगी नामुराद। बस सफिया तुम दुआ करो, वो जहाँ भी हो खैरियत से हो। मुझे पता होता ना कि इतना बड़ा कदम उठाएगी तो मैं रफीक के पैर पकड़ लेती और कहती कि इसकी शादी बाकिर से कर दे। हमारे पेट की औलाद हैं सफिया, लेकिन उनके दिलों में क्या है ये हम नहीं जानते। शकों से ही दिल की बात कह देती, वही रफीक भाई को मना लेती। बात कैसे करती शगो से? शगो से अच्छी कब लगती थी? नहीं सफिया, ऐसी तो कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है भाभी, ऐसी बात है। थोड़ा सा खाना खा लें, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मेरी भूख तो रबिया ले गई। भाभी, निवाला हलक से उतरे भी तो कैसे? सारा जमाना तू तू कर रहा है, एक लड़की को मैं काबू में नहीं रख सकी। सफिया, दुनिया वालों की जबान तो नहीं पकड़ी जा सकती। अब जो होना था सो हो गया, और दुनिया वालों ने जो कहना था वो कह दिया। चलो तुम 2 निवाले ले लो। और देखो, इसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम खाना खाओगी ना तो ये भी खा लेगी। कैसे खाऊं भाभी? मेरा ताहिर भी भूखा प्यासा सुबह से परेशान घूम रहा है। नहीं नहीं सफिया, बात हुई है शाइस्ता की ताहिर से, उसने चाय के साथ बिस्किट ले लिए। पेट में रोटी होगी ना तो गम सहने की ताकत भी आ जाएगी। 2 निवाले खा लो। और इसे देखो, इसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम खाओगी ना तो ये भी खा लेगी। बैठो बेटा, बैठो, चलो खाओ, शाबाश। अब आप फिक्र ना करें, बस 1-2 दिन में आप घर वापस आ जाएंगे। हाँ बाप, रबिया घर वापस आ गई है। बस अब आप जल्दी से ठीक हो जाएं और अब जरा सोने की कोशिश करें। ताहिर, मैंने डॉक्टर अंसारी से बात की थी, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। मुझे अंदाजा था इस बात का। खैर, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम अब्बा को डिस्चार्ज करा के घर ले चलें। यहाँ वैसे भी उनका कोई ख़ास इलाज नहीं हो रहा, और घर में अम्मा और सबिया वैसे भी बहुत परेशान हैं। और तुम जानती हो, मैं इतने दिन तक दुकान बंद नहीं रख सकता। हाँ ताहिर, तुम सही सोच रहे हो। वैसे भी फूफा जान को और कोई तकलीफ भी नहीं है। कल सुबह ही डॉक्टर से बात करके ना फूफा जान को डिस्चार्ज करवा लेते हैं। ठीक है। मुझे आधा घंटा पहले ही पता चला है। तबीयत कैसी है? यार, अब्बा की तबीयत सही नहीं है।
मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया नाज़िर। इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है, इससे जो भी मुमकिन होगा मैं ज़रूर करूँगा। रबिया की एक गलती और गलत कदम ने हंसते बसते घर को उजाड़ दिया। अम्मी, रबिया हमेशा से जज्बाती और जल्दबाज लड़की थी। जो दिल में ठान लेती थी उसे हर सूरत में पूरा करती थी। अरे वो लाख जज्बाती सही, लेकिन इस तरह से माँ बाप की इज्जत को पैरों तले रौंद कर घर से भागने का उसे कोई हक नहीं था। रबिया ने बहुत गलत किया अम्मी। वैसे भी फूफा जी को अपने रवैये में थोड़ी लचक पैदा करनी चाहिए थी। अब बाकिर भाई में भला क्या बुराई थी, यही गरीब थे वो। ये बुराई क्या कम है उसमें कि एक शरीफ खानदान की लड़की को भगा कर ले गया। अरे उनकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया उसने, जीते जी मार डाला उन्हें। बहरहाल गलती तो है रबिया की, वरना बाकिर भाई में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो ऐसे सोच भी सकते। किसी ने कुछ भी किया हो शगो, नुकसान तो सिर्फ फूफा जी का ही हुआ है ना। हाँ, अल्लाह रफीक भाई को सेहत दे, जिंदगी दे उन्हें। उनके घर में तो बड़ी परेशानी डाल दी इस रबिया ने। माँ, हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अब्बा की जान बच गई। अल्लाह का शुक्र है बेटा, लेकिन मोहताजी तो सारी जिंदगी की हो गई ना। मोहताजी कैसी फूफी जान? फूफा जान जल्दी ठीक हो जाएंगे, फिजियोथेरेपी से ये मुमकिन है। तो ठीक कह रही है बेटा, ठीक हो जाएंगे। जी फूफी जान, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन नामुमकिन नहीं है। शगो, तुम्हें देर हो रही होगी। अच्छा, जब फूफा जान को डॉक्टर्स डिस्चार्ज कर देना तो मुझे फ़ोन ज़रूर कर देना। ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। शगु ठीक कह रही थी ना। हाँ माँ, ठीक है। रबिया, हेलो रबिया, रबिया तुम कहाँ हो? रबिया, रबिया तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? रबिया, रबिया। हेलो, हाँ रबिया, कहाँ हो बेटा तुम? रफीक भाई की तबीयत बहुत खराब है, अस्पताल में है वो। बंद हो गया। बेटा उसने मेरी बात सुन ली है, उसे पता चल गया रफीक भाई की तबीयत बहुत खराब है, वो वापस आ जाएगी। नहीं अम्मी, वो वापस आने के लिए नहीं गई है। किस कदर कठोर दिल है वो। अरे बेटा, अभी तो उसने अपनी खैरियत बताने के लिए फ़ोन किया था। तो फिर बात क्यों नहीं की? कर लेगी, बात भी ज़रूर कर लेगी। अच्छा सुनो, अस्पताल तो फ़ोन करो ना, पता करो रफीक भाई की तबीयत कैसी है। लेकिन सुनो, रबिया के फ़ोन का ना बताना। तुझे बिन लागे ना जिया, तुझे बिन लागे ना जिया। मेरी बात मान जाओ रबिया, देखो अभी भी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है। हम एक काम करते हैं ना, हम उनके पास जाकर माफ़ी मांग लेते हैं। पैर पड़ जाएंगे यार उनके। हाँ, वैसे भी हमारी शादी तो हो चुकी है ना। मुझे उम्मीद है वो